हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्नों को लेकर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल निश्चित पूछता है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर एचसीएफ निकालें। तो दोस्तों, इस प्रश्न को ना दोस्तों बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हम भाग विधि से इस प्रश्न का एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, ताकि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म समझने में दिक्कत ना हो। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। आप लोगों को भी ये पता होगा। तो दोस्तों 135 से जब 225 में हम भागा देंगे, यहाँ पे दोस्तों एक मर्तबे लगेगा 135, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 दिन 10 दो 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा। अब 90 में दोस्तों 190 से 135 में भागा देंगे, और जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक ऐसा ही करते जाएंगे दोस्तों। 90 से 135 में भागा देंगे, यहाँ पर भी दोस्तों एक मर्तबे ही लगेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 1 9 10 3 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4। और अब दोस्तों यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो 45 से 90 में भागा देंगे। जब 45 से 90 में भागा देंगे दोस्तों, यहाँ 2 मर्तबे 90, 45 दूनी 90, यहाँ शेषफल 0 आ गया दोस्तों। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों इस प्रकार से हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, और यहाँ शेषफल जब 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों एचसीएफ इक्वल टू 45। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि 45 से जब हम 90 में भागा दिए हैं तभी जाकर शेषफल 0 आया है। जब हम किसी संख्या में, जिस संख्या से हम भागा दे रहे होते ना, यदि किसी संख्या को पूरा पूरा काट देता यानी शेषफल 0 आ गया, तो वही संख्या मेरा एचसीएफ होता है दोस्तों। तो यहाँ 45 से भागा देने के बाद शेषफल 0 आ गया है, यानी संख्या को काट दिया है पूरा पूरा, इसीलिए 45 से ही एचसीएफ होगा। दोस्तों आप शेषफल 0 आने तक दोस्तों आप कितने चरणों में भागा किए, देखिए। पहला चरण 135 से भागा किए 225 में, दूसरा चरण में भागा किए 90 से 135 में, और तीसरे चरण में भागा किए आप 45 से 90 में दोस्तों। तो 3 चरण लगा शेषफल 0 आने तक, 3 चरण। तो इन्हीं 3 चरणों को ना दोस्तों, इन्हीं 3 चरणों को यहाँ क्रमबद्ध सजा कर जब हम लिख देते हैं ना दोस्तों, तो उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो सजाने के लिए दोस्तों, सजाने के लिए आपको एक फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। आप बचपन में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, 6 या 7 स्टैंडर्ड, 4th या 5th स्टैंडर्ड या 6 7 तक चलता है दोस्तों, और 10th स्टैंडर्ड में भी इस फॉर्मूला का यूज किया गया है। तो भाज्य बराबर जो दोस्तों होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जब हम किसी संख्या में भागा देते हैं ना, तो जिस संख्या में भागा देते हैं वो भाज्य होता है। यहाँ 225 में भागा दिए तो 225 क्या होता है, भाज्य होगा। और जिस संख्या से भागा देते हैं, यानी 135 से भागा दिए तो ये भाजक हो जाएगा। और जितना मर्तबे लगा, 1 मर्तबे यहाँ पे लगा, तो ये मेरा भागफल होगा दोस्तों। और पहले चरण के लिए दोस्तों शेषफल कितना, 225 में से जब 135 घटा तो 90 आया, तो पहले चरण के लिए शेषफल कितना, 90 हुआ। तो इसको हम शेषफल लिखेंगे। जब आप इस सभी भाज्य के मान, भागफल का मान और शेषफल का मान इस फॉर्मूला में रखेंगे ना दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से चेक भी हो जाएगा कि आपका भागा सही है नहीं। देखिए, रखिए आप भाज्य के स्थान पे देखिए 225 है, और भाजक के स्थान पे 135 है, गुना, ये फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, गुना भागफल के स्थान पे 1 है, प्लस शेषफल के स्थान पे 90 है। जब इसे आप सोल्व करेंगे ना दोस्तों, 135 प्लस 90, इसको जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये फॉर्मूला हमको ये साबित करके देता है कि मेरा भागा सही है, क्योंकि 225 बराबर 225 आ जा रहा है।
और इसी फॉर्मूला का दोस्तों यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में, इसी फॉर्मूला का। तो 3 चरणों में ये घटना हुई है, तो हम तीनों चरणों के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, तीनों चरणों के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लिखेंगे इस प्रोसेस को दोस्तों, उसके मान को लिखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो अब आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आप अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से रफ नहीं करना, आपको समझाने के लिए हम इतना बात बताएं दोस्तों। अब जो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्वेश्चन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे मैं हल, और यहाँ 225 मेरा बड़ा संख्या है, तो इसको बड़ा बनाएंगे 135, ये छोटा और ये बड़ा है, थोड़ा दिखा देना है कि ये बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले चरण के लिए जब वो फॉर्मूला लिखते हैं तो बड़ा संख्या को पहले लिखिए, क्योंकि बड़ा संख्या में ही छोटा संख्या से भगा देंगे। उसके बाद आप छोटा संख्या लिखिए, ठीक है, छोटा संख्या लिखिए, इस फॉर्मूला का यूज करिए दोस्तों। उसके बाद भागफल कितना आया दोस्तों 1 प्लस शेषफल कितना 90, और यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0 लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि यदि शेषफल 0 आ गया तो वही मेरा शेषफल 0 आ गया तो वहाँ HCF निकल जाता है। तो यहाँ पे तो शेषफल 0 नहीं आया है, 90 है पहले चरण में, तो इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0, आर शेषफल को डिनोट करता है। फिर दूसरे चरण में देखिए दोस्तों, आप 135 में 90 से भागा लगा रहे हैं, तो भाज्य कितना हो जाएगा 135 बराबर भागफल, भाजक कितना है दोस्तों 90, और गुना भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 45, यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। फिर तीसरे चरण में देखिए दोस्तों, आपका जो भाज्य है वो है 90, और भाजक कितना है 45, और भागफल है 2, और प्लस शेषफल कितना है यहाँ पे 0, समझ रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ पे आर इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। अब आप 45 से भागा दिए, 45 से भागा दिए तभी शेषफल 0 आया दोस्तों, तो वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसीलिए HCF इक्वल टू, ऐसे लिखना दोस्तों HCF, और यहाँ कुछ संख्या दिखा देना, बराबर कितना 45, यही हो गया आंसर। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से बनाना। जब आप एग्जाम बोर्ड में बनाएंगे तो रफ कार्य आप अपने कॉपी के पिछले हिस्से में करना दोस्तों, और जो आप क्वेश्चन करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से HCF निकालना, तो कुछ इस प्रकार से हल करेंगे अपने एग्जाम में। ऐसे में दोस्तों 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ